वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअल सिस्टम भी बोला जा सकता है। वर्चुअल का मतलब, जो वर्चुअल शब्द है उसका मतलब यही है कि एक ऐसा चला हुआ, एक ऐसा मैजिक जो कि आपको लगे कि हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा। वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से है कि आपने मतलब अगर यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो अपनी मशीन पे, लेकिन वो मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डला ही नहीं है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और डला हुआ है किसी सर्वर पे, आप सिर्फ उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हो। मतलब ऐसा होता है कई बार कि जो बेयर मशीन्स होती हैं, जो बेयर मशीन जो होती है उनके अंदर खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं है। तो जो बेयर मशीन या बेयर हार्डवेयर होते हैं वो बेसिकली वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसी के जरिए मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं और कई सारी वर्चुअल मशीन्स को अपने साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं। जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो जिस तरह से काम करता है, हमारी बेयर मशीन भी वो वैसे ही काम करेगी यूजिंग वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट। और इसको यहाँ पे एक्सटेंडेड मशीन भी बोला जा सकता है इस तरह से, क्योंकि एक्चुअल में हार्ड कॉपी मतलब ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बेयर मशीन जो होती है, लेकिन इनमें खासियत ये होती है कि ये साथ में साथ आईओ, कर्नल, यूजर मोड, जितनी बाकी चीजें जो नॉर्मल मशीन में होती है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। मैंने जो बेयर मशीन आज तक जो देखी है वो ये देखी है कि जब भी हम विंडोज सर्वर पे काम कर रहे हैं या किसी एक सर्वर पे काम कर रहे हैं, वो जब आप किसी एक ऐसे किसी कंपनी में जाओगे या किसी ऐसे एरिया में जाओगे या कॉर्पोरेट में जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे कि वो एक सर्वर रखा हुआ है। उसी सर्वर को सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ 100 मशीनें रखी हुई है। उन मशीन के अंदर हार्ड डिस्क ही नहीं है, उन मशीन में कुछ भी नहीं है, बस वो बेयर मशीन है जो कि क्या कर रही है, यहाँ से अपने सर्वर के लिए काम कर रही है। ये सेम एग्जैक्टली वैसा ही है कि एक जो रानी जो चीटी होती है, चीटियां जो काम करती हैं वो किसी एक रानी चीटी के लिए काम करती हैं, मधुमक्खियां करती हैं जो रानी मधुमक्खी के लिए काम करती है, वैसे ही है। वो सारे के सारे अपने रस लेके आती हैं और उस छत्ते के अंदर डालती है। ये ऐसा ही है कि एक सर्वर होता है, वो सर्वर जो होता है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का होता है कि बाकी सारी मशीन जो बेयर मशीन है उनको वर्चुअल एनवायरनमेंट दे सके। वर्चुअल मशीन के दो वेरिएंट्स आए हैं आज तक, जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रचलित है। वो है सबसे पहला कि एक एमएस डॉस को आपने लोड करा और एमएस डॉस को जब लोड करा किसी वर्चुअल 8086 एड्रेस स्पेस पे, तो वहां पे मॉनिटर के ऊपर आपका जो ट्रैप बैक है एमएस डॉस का वो दिखने लगा। और उसके बाद फिर एमएस डॉस ने जैसे आईओ डिवाइसेस की जो इंटरप्ट्स होती है उसको रिक्वेस्ट को जनरेट करा जैसे, तो ऑपरेशन जो है वो कॉर्ट हुआ वर्चुअल मशीन के अंदर। मतलब एक वेरिएशन तो ये है। दूसरा, जब वर्चुअल मशीन ने पहले वाले ट्रैप को कॉट किया, आईओ की जो पहले वाली ट्रैप थी उसको कॉट किया, तो उसको पता था कि एमएस डॉस के सिस्टम कॉल्स क्या करते हैं और उनके अंदर जितने भी ट्रैप्स हैं वो क्या करते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन का एक सिंपल सा लॉजिक था, जिस लॉजिक को पकड़ के आज की डेट में न जाने कितने सारे वर्चुअल सिस्टम्स बनाए जा चुके हैं और आगे जाके बनते जाएंगे। इवन जो हमने ये भी देखा कई बार, जैसे मैं ही हूं, मैंने जब सबसे पहली बार वर्चुअल सिस्टम्स यूज करे थे तो मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज डला हुआ था और मुझे लिनक्स यूज करना था, तो मैंने वीएमवेयर का इस्तेमाल करा। वीएमवेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि वर्चुअल मशीन्स बनाती है। वर्चुअल सिस्टम का इस्तेमाल करा मैंने, वो मैंने पूरा लिनक्स में जो मुझे चाहिए था वो मैंने करके और सिस्टम को बंद करा और मैंने वापस से अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो मेरा वो था ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाया मैंने। तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट लगाया इसलिए जाता है क्योंकि आप एक्चुअल मशीन आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कुछ टाइम बीइंग के लिए रखना थी आपको और उसके बाद आपको वापस से वैसे ही अपनी ओरिजिनल मशीन चाहिए थी। या ये कह लो कि मैं बेयर डिवाइसेस अगर यूज कर रहा हूँ तो 100 बेयर डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ और एक सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो एक सर्वर में अच्छा महंगा खरीद के ले आता हूँ ना यार। बेयर डिवाइसेस तो मैं सस्ती भी यूज कर लूंगा तो भी चल जाएगा, वो तो हार्डवेयर है सिंपल सा। तो अननेसेसरी बहुत सारे सिस्टम्स खरीदने के बदले मैं अपनी कंपनी के अंदर एक सर्वर रखूंगा अच्छा बड़ा भारी भरकस, क्योंकि ये सारी मशीन का खुद का तो कुछ काम है नहीं। वो सारे काम किस लिए कर रही है, सर्वर के लिए कर रही है। वो डेटा बनाएंगे तो सर्वर को देंगी। तो कहने का मतलब ये है, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस, सर्वर, फायरवॉल्स रखी जाती हैं सर्वर रूम के अंदर, वो इसलिए रखी जाती है और बाकी यूजर को दे दिया जाता है एक छोटा मोटा लैपटॉप दे दिया जाता है कि तुम करो इस पर काम। तो ये है वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि एक नई क्रांति थी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। थैंक यू सो मच।